अयोध्या में तुलसी उद्यान के बगल से एक रास्ता गया है स्वर्ग द्वार के लिए और स्वर्ग द्वार के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। राम मंदिर के कथित चढ़ावा मामले में एक नाम इन दिनों विवाद में है, वो नाम है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव पर आरोप लगे हैं कि चढ़ावा जो चोरी का मामला है उसमें उनकी भी भूमिका है। उनके घर की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, ये गलियां हैं और यहाँ पे टिन्नू यादव जी का मकान है। राम मंदिर मामले में उनका नाम सामने आया है। पूरे विवाद मामले में 32 साल से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट चूंकि नया बना था, राम मंदिर से 32 साल से जुड़े हुए हैं। ये उनका घर है, देखिए 2 मंजिल घर है। आरोप लगा रहे हैं कि उनका घर आलीशान है। कहा जा रहा है कि उनके घर पे कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन आप घर की स्थिति देखिए। ये छोटा घर है उनका। यहाँ पे ये गेट बना हुआ है, ये देखिए ये गेट है और ये घर बना हुआ है। आरोप ये लगे हैं कि टिन्नू यादव ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और कथित जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उसमें उनकी भूमिका है और भूमिका के चलते उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आलीशान कोठियां बना ली हैं। लेकिन कोठी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो तस्वीर देखिए, छोटा सा मकान आपको नजर आएगा और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसका आकार भी नहीं है इस मकान का। देखिए, अब ये देख लीजिए, ये आप इनका घर देखिए। जो कहा जा रहा है कि आलीशान घर है, उसकी एक सच्चाई, चंदा की कथित चोरी जो मामला है उसमें इनका नाम सामने आया है। देखिए, ये पूरा घर बना हुआ है। तो ये तो आपका तो आलीशान घर बताया गया है हमें। वो आपको दिख रहा है सामने। आप पत्नी है टिन्नू यादव जी की? हम उनकी पत्नी। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? सन 92 से। अच्छा, सन 92 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 हफ्ता 15 दिन से इतना मानसिक टेंशन हमको मिल रहा है कि आपसे हम क्या कहें। अच्छा, ये बताया गया है कि उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं। उनका भतीजा मनीष यादव जो कि वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा सब झूठ है, सब झूठ है। गाड़ियां कहाँ, यहाँ गाड़ी आ पाएगी 4 चक्का? ये एक बार गली दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए सकरी सी गली है। उनके नाम 50 करोड़ की संपत्ति है, तो पहले इसको छाना जाए। अब तो ऑनलाइन सब होता है, खतौनी निकाला जाए क्या क्या उनके नाम है। फैजाबाद में एक मेरा मकान है, 12-13 कमरा है बस। वो सन 2008 में मैंने लिया था। अच्छा, अभी वो आपके नाम था? वो मेरे नाम है। अच्छा, ऐसा ये कहा जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाते थे और अचानक फिर उनके पास संपत्ति आ ऐसा गई। कुछ नहीं, ऑटो था, 2-3 ऑटो था। बहुत अच्छे परिवार से हम लोग हैं। हमारे ससुर जी नए घाट पे उनका दुकान था, अच्छा खासा होटल था। आरी बगल पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। ऐसा नहीं था। ये फिर जो अचानक इनके नाम पर बीच में क्यों मामला आ गया कि मामला चढ़ावा चोरी का था और ये चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े थे क्या? कहीं कुछ नहीं जुड़े हैं। इनको तो आज तक कोई पद भी नहीं वहां दिया गया। 4 लोग आए, इनकी व्यवस्था कर दीजिए, चाय नाश्ता का। अधिकारी आ रहे हैं, इनका सम्मान करना, ये कर दीजिए, यहाँ सफाई करा दीजिए। कोई आज तक इनका नाम ही नहीं दिया गया कि इस नाम से ये है। अच्छा, मंदिर में कोई भूमिका भी नहीं है, काम भूमिका भी नहीं है, कोई भूमिका नहीं। चाहे जिस काम पे इनको हमेशा लगा दिया जाता था, आधी रात को कहे जाए फलाने ये सामान लाना है, ये चाहे जहाँ से ला के वहाँ पहुँचाते थे। इनका ये ला था कि हम अपने राम की सेवा में लगे हैं, करते रहें। अगर हम चोर होते भैया तो सन 92 से जुड़े हैं, 32 साल हमारा हो गया। आज इनको नजर में आ रहा हम चोर हैं, अचानक ये दिख रहा मेरे पास क्या? चोरी के पैसे का मकान तो लग नहीं रहा कि इतना आलीशान है। वही बताया जाए कि जैसे पहले कह रहे हैं लोग इनके पास ये है वो है, तो उसको पहले आप सच्चाई तो सामने लाइए, क्या है इनके पास, तब उस पर टिप्पणी करिए। किसी को मानसिक तनाव देना ये कहाँ की इच्छा है? मतलब ऐसे बिना सोचे समझे किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। आरोप लगाया जा रहा है। और तो कुछ क्या इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है कि अपना जिनकी भूमिका बड़े लोगों की है, अपने नाम को छिपाने के उद्देश्य से इनका नाम आगे कर दिया गया? अब इस पे तो आगे आप कार्रवाई करेंगे जो ये सब करवा रहा है। अब हम कल आए, मीडिया वाले बोले, सच्चाई नहीं दिखाए, क्योंकि हम यादव हैं, इसलिए कुछ लोग को ये है। समाजवादी पार्टी से कोई जुड़ाव आपका? नहीं, जब समाजवादी पार्टी यादव लोग उसमें थे तो हमारे पति काशियोपुरम से जुड़े थे। सब लोग साइकिल लहराते थे, ये भगवा लहराते थे। कितना ने इन्होंने योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। त्रिलोकीनाथ मुकदमा देखते थे, जब वो आश्वस्त हो गए तब इनको बनाया गया कि तुम दिल्ली जाके मुकदमा देखो। हफ्ते में 2-2 बार जाते थे मुकदमा देखने। मुकदमा देखते देखते मुकदमा जीत भी गए। जीतने के बाद तब फिर इनको वहां शिफ्ट कर दिया गया जन्मभूमि में। वहां अपना जो भी काम इनको कहा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ठेकेदारी करते हैं, वो बड़ी ठेकेदारी उनकी है। ऐसा कुछ नहीं भैया, कहा जा रहा है इतना हॉस्टल है इनके, अयोध्या में बहुत सारे होटल। वही तो हम कह रहे हैं कि जो इसको निकाले सच्चाई कि कहाँ इनके नाम पे होटल है, कहाँ कई होटल्स में पैसा लगा रखा है, ऐसी बात ऐसा कुछ नहीं भैया। हम राम भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे बाबू आपसे, ये बताइए। अच्छा, एक आरोप ये भी मर दिया गया आप पे कि बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे एक बेटा है भैया, एक बेटा है, और बच्चे नहीं है। हमारे पति हैं, हम 3 लोग हैं बस। अच्छा, टिंकू जी, अब आप क्या उनसे पूछताछ चल रही है?
कुछ ऐसा नहीं है, वो मंदिर पे हैं, जैसे रोजमर्रा का उनका काम होता था वैसे वो कर रहे हैं। केवल रोज आते जाते हैं मतलब? हाँ, अभी सुबह गए हैं, नागेश्वर नाथ दर्शन किए हैं, उसके बाद भोजन किए हैं, जो अपना कौरगुट खाए, उसके बाद अपने काम पे निकल गए। केवल बदनाम, उनकी छवि खराब करी जा रही है बस। क्योंकि वो जुड़े रहे हैं और चढ़ावा प्रक्रिया से कोई नाता नहीं कोई है। देना नहीं भाई, उसमें बैंक वाले हैं, कार्यकर्ता, जैसे आप 4 लोग हो गिन रहे हो, पुलिसकर्मी, उनकी जिम्मेदारी है ना, कौन आ रहा क्या लेके जा रहा, हमारी जिम्मेदारी है नहीं। और जो महपाल बोला है 2021 का अधिकारी हाँ कोई था, लेकिन उसके बाद ये आए ही नहीं। वो भी हमको पता लगा है कहीं से कि वो भी 15-20 दिन पहले आया था दर्शन करने। वहां के बड़े लोगों उसको अपने रूम में बैठा के भड़काया गया कि फलाने के खिलाफ बोलो। महपाल साजिशन आपके पति का नाम ले रहे हैं? हाँ, वही तो, उन्हीं ने तो कहा कि इन्होंने फोटो डिलीट करा दिया, ये करा दिया। ऐसा मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मैं क्यों डिलीट करा दूंगा। अच्छा, अभी आपका ये कारोबार क्या है, मतलब कैसे आमदनी अगर चलती है आपकी? बेटा काम करता है, अच्छा, पतिदेव वहाँ है, और कौन विशेष मेरे पास खर्चा। वहाँ का कमरा हम नीचे के जो हॉस्टल टाइप का है, अच्छा। बच्चे रहते हैं, अच्छा। एक एक कमरे के 26-27, वहाँ भी हुई है रिपोर्टिंग, आया है सामने। ऐसा कुछ नहीं। 12 फोटो वोटो है वहाँ की जो दिखा सके कि आलीशान तो नहीं है जो बता रहे हैं? निशान नहीं है भैया, दो मंजिला बना है मकान आज की स्थिति में। कितने जैसे कमरे रहे होंगे? 12-13 कमरा है। 12-13 कमरे। तो उनके किराए से आपका गुजर बसर हो रहा है? बड़े आराम से हो रहा है। जब 3 लोग हैं, कितनी खर्चा। साधारण आदमी, हमारे घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता, और हम आपसे क्या बताएं, इतने हम बड़े संत हैं, हम चोरी करेंगे। अच्छा, टिंकू जी से भी पूछताछ हुई? एसआईटी ने कोई पूछताछ की? इस विषय हमें जानकारी नहीं भैया, क्योंकि कुछ आप कहना चाहें अपनी ओर से मुख्यमंत्री से, चूंकि आप पे आरोप? मेरा ये निवेदन है कि हमें इंसाफ से, जो इतना हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है कि इनके पास ये है वो है, और सच्चाई कहा जा रहा है 50 करोड़ की संपत्ति है, तो अगर है तो हम उस पर 40 आपको दे रहे हैं, 10 हमको आप दीजिए, नहीं 10 5 ही दे दीजिए, हम 45 आपको दे रहे हैं। इतना तो कर सकते हैं आप ना, उछाला जा रहा है। ट्रस्ट का या कोई पुलिस कोई आया आपके यहाँ? नहीं, पुलिस कोई नहीं आया है, केवल वही मीडिया वाले कल आए। शुभ नाम एक बार बता दें। मेरा पूनम यादव नाम है। पूनम यादव जी हैं। देखिए, घर की स्थिति दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं टिंकू यादव पर, सब खारिज कर रही है। उनका कहना है कि घर देख लीजिए, और जो मकान जिसका हवाला दिया जा रहा है कि 50 कमरों का हॉस्टल है, इन्होंने बताया 12 कमरों का हॉस्टल है, 2 मंजिल हॉस्टल है, 26-27 रुपए उसका किराया आता है, उससे परिवार की गुजर बसर होती है। घर बहुत बड़ा नहीं है, पहले ऑटो चलाया करते थे, लेकिन दुकान रहती थी। संपन्न परिवार से हैं, तो ऐसे में राम भक्त हैं, 32 सालों से रामलला से जुड़े हुए हैं। जानबूझकर साजिशन उनके पति को फंसाया जा रहा है। पति रोजाना की तरह घर आते हैं, घर से जा रहे हैं, बेटा नौकरी करता है, ना कोई हॉस्टल है, ना किसी होटल्स में निवेश कर रखा है, ना ही बच्चे विदेश में इनके पढ़ रहे हैं। कैमरा सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।